राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय किस तरह से करने हैं और किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। गुरु मंत्र में आपको बता दिया जाता है आपको किस भगवान की पूजा करनी है या किस तरह से आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है अपने लिए। अब और आपने करना क्या है? देखो, अपना प्रश्न पूछना है, कमेंट भेजते हो तो यहाँ पे अपना प्रश्न पूछ सकते हो। और अगर आपको पर्सनल चाहिए अपना प्रश्न तो आप कमेंट करके जो है मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भेजकर अपना प्रश्न पूछ सकते हो। मेरी टीम जो है आपको हेल्प कर देगी और आपके प्रश्न का उत्तर दे देगी। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपने जो काम पहले किए हैं वो आपके शायद बन नहीं रहे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करोगे। यानी कि फर्स्ट हाफ में तो आपके काम जो है, जो आपने आज बीज बोया है वो कल प्राप्त होगा। यानी कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हो वो आप कर सकते हो। यानी कि सोच रहे हो कि मैं ये कर डालूं तो आप कर सकते हो फर्स्ट हाफ के अंदर। उसके रिजल्ट आज नहीं बाद में मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आप सेकेंड हाफ में कुछ भी काम करते हुए नहीं दिखाई देते मुझे, ठीक है, तो जो भी काम आपने अपने निपटाने हैं वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही आप अपने निपटा लो। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सीनियर्स की मदद, घर में बड़े बुजुर्गों की मदद करते हुए दिखाई देते हो, सीनियर्स की मदद करते हुए दिखाई देते हो। और उसके बाद आप अपना लाभ जो है वो अर्जित करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि जब लाभ आप अर्जित करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। सफ़ेद रंग के पुष्प जो है आप शंकर भगवान को अर्पण कर देना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर जो है आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। यानी कि मॉर्निंग में आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है और उसके बाद आपने सेकंड हाफ के अंदर जो है आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। ठीक है। अगर आपने ये आराधना कर ली तो बेटर, लेकिन अपने पेट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत या कुछ ना कुछ परेशानी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन बड़े जो हैं वो आपका साथ देते हुए आपके लिए बेटर करते हुए। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है हार्डशिप से मुक्ति मिलती हुई, यानी कि सबका सपोर्ट मिलता हुआ। ये जो दिक्कतें, जो परेशानियां अपने घर के अंदर आ रही थी वो जो है एकदम से आपके लिए हटती हुई। आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी जो दिक्कतें हैं फिर से सामने आएंगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सबका सहयोग मिलेगा, सबकी सपोर्ट मिलेगी आपको। सभी आपके काम के अंदर जो आगे बढ़कर काम करेंगे और तभी आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कोई ना कोई स्त्री जो है हेल्प करती हुई, उनके पास कोई अभाव नहीं है। परमात्मा के दिया हुआ धन दौलत सब चीज़ है, यानी कि पूरी तरह से संपूर्ण स्त्री है। यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा वो आपकी मदद करती हुई दिखाई देती हैं, आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती हैं। और आप जो है दोबारा से सेकेंड हाफ में अपने कामों को शुरू करोगे उनकी कृपा से, उनकी मदद से। ठीक है। अगर आपने कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। यानी कि सेकेंड हाफ में जो काम आपने स्पॉइल कर दिया या जो चीज़ ठीक नहीं हुई उनकी मदद से आपने उस चीज़ को ठीक करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको चोट चपेट लग सकती है, परेशानी हो सकती है। लोग आपके अगेंस्ट गलत बोल सकते हैं, आपके पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं और वो आपके कानों तक भी आ सकती है। कमर के अंदर भी आपको दिक्कत या दर्द महसूस हो सकती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। आप धैर्य रखोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है। आप अपने लिए हीलिंग ले सकते हो। आप अपने लिए जो है जाकर के थेरेपी करवा सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करवाओगे, रादर मेरी बात भी नहीं मानोगे। और जब सेकंड हाफ आएगा दिन का तब आप अकेले अपने आप को कमरे में बंद करके उदासीन हो जाओगे, रोओगे और परेशान होगे। देखो, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उदासी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि वो भी एक फ़ेज़ है। हम हर टाइम हँसते रहेंगे, हँसते रहेंगे, हँसते रहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो सुख और दुःख दोनों जो हैं जीवन के
रंग हैं वो दोनों बारी-बारी से आते हैं, उन्हें झेलना पड़ता है और उन्हें समझना पड़ता है। तो आज का फ्राइडे का दिन थोड़ा-सा आपके लिए ठीक नहीं है। हो सके तो आप दूसरों के इमोशंस समझने की कोशिश करो और एक्सेस किसी के बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी बातों में, ना कुछ, ना अपने जीवन साथी के साथ कुछ बात करना, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके अगेंस्ट बातें होती हुई यानी कि बिचिंग होती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है आपका, बहुत चीज़ें सोच रहे हो, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, इस तरह से कर लूँ, मेरे पास ये जो पैसे हैं मैं इसको यहाँ डाल दूँ, इधर डाल दूँ, इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ या कुछ कर दूँ। भाई मत करना कुछ भी, ठीक है? घाटे ही पड़वाओगे, ठीक है? आपको नुकसान ही होगा, आपका फ़ायदा होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा पैसा और उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर आपको चोट-चपेट लगने के चांसेस, कुछ ना कुछ दिक्कत, आप कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, भाई मैंने ये काम किया तो क्यों किया? मैंने ऐसा किया तो क्यों किया? देखो हनुमान जी की आराधना करना, उनको गुड़ और चना ज़रूर देना, नहीं तो आपको किसी न किसी की शैतानी या किसी न किसी की मस्खरी भारी पड़ जाएगी, ठीक है? तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना और बहुत ज़्यादा चालाकी या बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी काम की तरफ मत बढ़ना, यानी कि इस तरह से हो कि आपको यही समझना है आपने कहाँ पैर रखा और कहाँ क्या कर रहे हो। तो सैटरडे वाले दिन भी आपको, फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन खूब संभल के चलने की ज़रूरत है। चोट चपेट लगने के चांसेस हैं, दिक्कतें बन सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पारिवारिक काम, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई परेशानी है। इधर आपके लिए अचानक से कोई काम चला आएगा, अब आपने करना क्या है, अचानक से आया उस काम को आपने जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सही तरीके से जो है आपने समझ लेना है, ठीक है? अब उसके बाद आप कहीं न कहीं सेकंड हाफ में घूमने जा सकते हो, कहीं किधर भी चले गए, ठीक है? यहाँ घूमने जाते हुए दिखाई देते हो मुझे, तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर पर ज़रूर आपने करनी है, तभी आपके लिए जो है विशेष फल प्राप्त होगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके लिए कि आप बहुत बड़े स्वप्न देख रहे हो, सोच रहे हो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हो क्या रहा है, जो पुरानी बातें हैं ना, जो पुरानी बीत गई बातें हैं, वो आपको रोक रही हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं मैंने सोचा तो बहुत बड़ा-बड़ा था, लेकिन वो सब चीज़ें मेरे लिए हो नहीं पाई, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई, तो मैं क्या करूँ? देखो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जो है ना हीलिंग बढ़ाओ, अपने अंदर जो है कुदरत की जो है रोशनी बढ़ाने की कोशिश करो, कुदरत से जुड़ने की कोशिश करो, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है? इन चीज़ों को करोगे मतलब ईश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान, राधा और कृष्ण इनका जो है स्क्रीन सेवर के ऊपर आप पिक्चर जो है वो लगा सकते हो, ठीक है? ज़रूर आपको कहीं न कहीं सफलता प्राप्त होगी, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।